हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम विनोद कुमार वैष्णव और आज हम कक्षा 8वीं का चैप्टर नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए बेटा, क्या बोल रहा है, 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक की क्या है बेटा संख्या लिखी गई है, यानी कि 10 पर्चियाँ बनाई गई है और 10 पर्चियों में क्या है बेटा अंक लिखे गए हैं, कितने, 1 से लेके 10 तक। फिर ये बोला है एक पर्ची पर एक ही अंक है, तो एक पर्ची में क्या लिख रखा है, एक ही अंक लिख रखा है। उन्हें एक बक्स में रखकर अच्छी प्रकार से क्या है मिला दिया गया है। उनको क्या है बेटा एक बक्स में रखा है, उनको मिला दिया गया है डाल के उनको, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, बक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। अब उसमें क्या कर रहे हैं बेटा, अचानक से हाथ देके और एक पर्ची निकाली जाती है। तो ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संख्या 6 प्राप्त करना। आपको संख्या 6 प्राप्त करने क्या निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है। तो सबसे पहले देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर इनको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, पर्ची बना लेते हैं। टोटल पर्ची कितनी है, टोटल पर्ची कितनी है, 10। इस प्रकार से 10 पर्चियां हैं और सभी के ऊपर क्या बेटा अंक डले हुए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 डले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला बेटा, संख्या 6 प्राप्त करना। क्या, संख्या 6 प्राप्त करना। तो सबसे पहले बताओ बेटा, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हल कर लेते हैं। संख्या 6 प्राप्त करना, तो बताओ कुल अंक, कुल पर्चियां कितनी है, कुल पर्चियां कितनी है बेटा, 10 है। ये बोला है संख्या 6 प्राप्त करना। अब इसमें देखो ना, संख्या 6 कितने बार है, एक ही बार है। तो मैं लिखूंगा संख्या 6 प्राप्त करने के, 6 प्राप्त करने के अनुकूल परिणाम, परिणाम कितनी बार है 6 इसमें, एक बार। तो क्या लिखोगे, 1। तो मैं लिखूंगा संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता, संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटा अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, कुल परिणाम, ठीक है। बताओ अनुकूल परिणाम कितना है, 1, कुल कितना है 10। तो संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी बेटा, 1/10। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाओ। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त होना। 6 से छोटी, बेटा 6 से छोटी कितनी संख्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यही है ना 6 से छोटी। तो पहले बताओ कुल पर्ची कितनी है, कुल पर्चियां कितनी है बेटा, 10। और 6 से छोटी संख्या, 6 से छोटी संख्या होने के अनुकूल परिणाम, परिणाम बताओ कितना है, 1 2 3 4 और 5, कितना है 5। तो निकालेंगे 6 से छोटी संख्या होने की प्रायिकता, 6 से छोटी संख्या होने की प्रायिकता, प्रायिकता बराबर क्या होगा, अनुकूल परिणाम बटा अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है, अनुकूल परिणाम है यहाँ पे कितना, 5। कुल परिणाम कितना बेटा, 10। काटो उसको, 5 जगह 5, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया, 1/2। क्वेश्चन नंबर आ जाओ, थर्ड पे आ जाओ। क्या बोल रहा है, 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर थर्ड में इधर करा देता हूँ, यहाँ पे 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। देखो बेटा 6 से बड़ी होनी चाहिए, 6 से क्या होनी चाहिए, बड़ी। तो कितना है, 1 2 3 और 4 है ना। वापिस इसको लिखेंगे, कुल पर्चियां कितनी है, कुल पर्चियां कितनी है बेटा, 10। तो 6 से बड़ी, 6 से बड़ी संख्या होने के अनुकूल परिणाम, परिणाम बताओ 6 से बड़ी संख्या कितनी है, 1 2 3 और 4, तो कितने बेटा 4।
तो 6 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता, 6 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता, 6 से बड़ी संख्या कितनी है, यानी कि इसका सूत्र लगाते पहले अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है इसमें बेटा, 4, कितना है 4, तो 4 बटे कितना हो जाएगा, कुल परिणाम कितना है 10, काटो 2 दूनी 4 2 पंजे 10, कितना आ गया बेटा 2/5। अगला सवाल क्या बोल रहा है, एक अंक की संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता निकालनी है। तो देखो बेटा इसमें एक अंक की संख्या कितनी है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 7 8 9, ये कितने अंक की हो गई, 2 अंक की। तो सबसे पहले लिखो क्वेश्चन नंबर 4 का कुल पर्चियां कितनी है, वही कुल पर्चियां कितनी है 10। एक अंक की संख्या होने के, एक अंक की संख्या होने के अनुकूल परिणाम कितने बेटा कुल पर्चियां एक अंक की 9। तो मैं लिखूंगा एक अंक की संख्या होने की प्रायिकता बराबर, सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है। अब देखो बेटा अनुकूल परिणाम कितना है 9, कुल परिणाम कितना है 10, इसका आंसर कितना है बेटा 9/10, 9/10 उतार लो। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। ये आपसे क्या बोला है, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यखंड है और एक नीला त्रिज्यखंड है और एक लाल त्रिज्यखंड वाला एक घूमने वाला क्या है, पहिया है, तो एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता निकालनी है आपको। और इसी में बेटा दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, ऐसा त्रिज्यखंड भी निकालना है, इसकी प्रायिकता निकालनी जो नीला न हो। तो देखो बेटा हमेशा ध्यान रखना बेटा, जो आपका त्रिज्यखंड है ना वो किस में बढ़ता है, वृत्त में बढ़ता है। किस में बढ़ता है, वृत्त में। जैसे मान लो बेटा ये वृत्त है, इसमें 2 त्रिज्याओं के बीच वाला जो भाग होता है ना वही क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। ये जो आकृति है ना ये वाली, ये जो बन गई ये क्या है, त्रिज्यखंड है। तो कितने बोला है बेटा इसने, 3 तो हरे हैं, 3 तो क्या है बेटा हरे, तो 3 तो हरे हो गए भाई। फिर क्या बोल रहा है, एक कैसा है नीला, एक नीला अगर एक कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखते हैं ये जी है, ये भी जी है, ये भी जी है, और ये क्या है नीला क्या बोलते हैं ब्लू, और लाल क्या बोलते हैं रेड बोलते हैं। बना लिया आकृति। अब आपको बोला गया है कि इसमें क्या है बेटा, हरा त्रिज्यखंड होने की प्रायिकता निकालनी है और ऐसा त्रिज्यखंड निकालना है जो नीला न हो, उसकी प्रायिकता भी निकालनी है आपको। तो सबसे पहले बताओ बेटा इसमें कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, कुल परिणाम कितने हैं 5। मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या, हरा त्रिज्यखंड होने के अनुकूल परिणाम, हरा त्रिज्यखंड होने के अनुकूल परिणाम बराबर कितना है बेटा, हरा त्रिज्यखंड होने के अनुकूल परिणाम कितने इसमें, 1 2 और 3, कितने हैं 3। तो निकालेंगे हरा त्रिज्यखंड होने की प्रायिकता, हरा त्रिज्यखंड होने की प्रायिकता बरोबर, सूत्र क्या होता है बेटा, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम बता। अनुकूल परिणाम कितना है 3, कुल परिणाम कितना है 5। तो ये तो हमने इसका कर लिया पहला क्वेश्चन। दूसरा देखो, ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला ना हो। तो बेटा एक बार बताओ, इसमें देखो एक नीला है ना, तो नीला कौन सा नहीं है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला और एक ये वाला। तो लिखेंगे वापिस यहाँ पे कुल पर्चियां नहीं कुल परिणाम कितना है बेटा, कुल परिणाम 5, कितना है 5। और नीला त्रिज्यखंड न
होने के अनुकूल परिणाम बताओ कितना है जो नीला ना हो। देखो ये तो नीला है ना, कौन कौन सा नहीं है, 1 2 3 और 4, तो कितना होगा बेटा 4। तो निकालेंगे नीला त्रिज्यखंड न होने की प्रायिकता, नीला त्रिज्यखंड न होने की प्रायिकता बराबर क्या होगा, अनुकूल परिणाम बटा अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम बता। अनुकूल परिणाम कितना है 4, कुल कितना है 5, और ये इसके हो गए आंसर। उतारो। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर आ जाइए 6 पे आ जाइए। क्या बोल रहा है, प्रश्न 2 में दी गई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करनी है। और जो आपको प्रश्न नंबर 2 दे रखा है बेटा, वो क्या दे रखा है, जब एक पासे को फेंका जाता है। तो बेटा एक बार बताओ, पासे में जो कुल अंक होते हैं कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं 6। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले पासे का सैंपल स्पेस बना लेते हैं भाई। S 1 2 3 4 5 और 6, यही अंक होते हैं ना। अब आपसे पहला क्वेश्चन बोला गया है एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता निकालनी। तो मैं लिखूंगा पासे के कुल अंक, पहले लिखिए पासे के, क्वेश्चन नंबर इसका 30 है, पासे के कुल अंक कितने होते हैं, कुल अंक बेटा 6 होते हैं। कितने होते हैं 6। अब एक बोला एक अभाज्य संख्या, मैं लिखूंगा यहाँ पे एक अभाज्य संख्या होने के अनुकूल परिणाम। अब बेटा इसमें देखो, ये जो आपको सैंपल स्पेस दिया गया है ना, इसमें 6 तक की संख्या दी गई है। इसमें आपको देखना है कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। देखो एक ना तो भाज्य नहीं अभाज्य, तो 2 क्या है अभाज्य एक संख्या। एक तो अभाज्य ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, टोटल संख्या कितनी हो गई 3। कितनी हो गई 3। तो मैं लिखूंगा एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बता कितना बेटा 3/6। काटो इसको, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया बेटा 1/2। क्वेश्चन नंबर आ जाओ सेकंड पे। नंबर सेकंड, वही देखो बेटा पासे के कुल परिणाम कितने हैं, पासे के कुल परिणाम कितने बेटा 6। एक अभाज्य संख्या नहीं हो, एक अभाज्य संख्या न होने के अनुकूल परिणाम, देखो बेटा यहाँ तो हमने क्या ली थी, अभाज्य संख्या ली थी। अभी बोला एक अभाज्य संख्या न हो, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी ली है। देखो बेटा एक ना तो भाज्य नहीं अभाज्य, 2 अभाज्य, 3 अभाज्य, 5 अभाज्य, तो कितनी रह गई 4 और 6, तो कितनी संख्या हो गई 2। तो यहाँ लिखेंगे अनुकूल परिणाम कितने 2। तो मैं लिखूंगा एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, एक अभाज्य संख्या न होने की प्रायिकता, एक अभाज्य संख्या न होने की प्रायिकता सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है बेटा 2, कुल कितना है 6। काटो 2 एकम 2, 2 3 6, कितना आ गया 1/3। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्या बोल रहा है 5 से बड़ी एक संख्या। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले पासे के कुल परिणाम कितने बेटा, पासे के कुल परिणाम कितने होते हैं, 5 में कुल परिणाम 6 होते हैं। तो लिखूं 5 से बड़ी एक संख्या होने के अनुकूल परिणाम तो यहाँ पे देखो बेटा 5 से बड़ी संख्या एक ही है, इसमें 6 ही है, तो कितनी है अनुकूल परिणाम कितने बेटा 1 है। कितना है 1। तो लिखेंगे 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी
एक संख्या होने की प्रायिकता, एक संख्या होने की प्रायिकता बरोबर क्या होगा, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ठीक है। बताओ अनुकूल परिणाम कितना है, 1, कुल परिणाम कितना है बेटा, 6। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 4 पे। ये कौन सा था, थर्ड वाला। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या बोल रहा है, 5 से बड़ी एक संख्या नहीं, तो मैं लिखूंगा पासे के कुल अंक, पासे के कुल अंक कितने, पासे के कुल अंक बेटा 6। तो मैं लिखूंगा ऐसे, 5 से बड़ी संख्या नहीं होने के अनुकूल परिणाम बराबर। देखो बेटा 5 तो हो लेकिन 5 से बड़ी ना हो, तो कितने टोटल, 1 2 3 4 और 5, तो कितने टोटल 5। तो मैं लिखूँ 5 से बड़ी संख्या ना होनी चाहिए, 5 से बड़ी संख्या नहीं होने की प्रायिकता बराबर। सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम मतलब अनुकूल परिणाम कितना है बेटा 5, कुल कितना है 6, तो ये तुम्हारे क्या हो गए इसके आंसर। इस प्रकार से हमने 4.2 से कर लिया बेटा कंप्लीट। उतार